पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई इकोनॉमीज की फहरिस्त में शामिल हो गया है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों की सरमायाकारी में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो इस बात का सबूत है कि दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े सरमायाकार दोस्त ममालिक के अलावा खित्ते के दीगर ममालिक भी पाकिस्तान की मईशत पर इस वक्त एतमाद कर रहे हैं। हुकूमत ने हासिल होने वाले माशी नताइज को देखते हुए पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान दे दिया है, जो अब पाकिस्तान की मईशत, आलमी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान की शनाख्त को बढ़ाने में गेम चेंजर साबित होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत आइंदा 5 साल और लॉन्ग टर्म में 2035 तक बड़े इकोनॉमिक टारगेट्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। मुल्क की ग्रोथ रेट में अगले 5 साल के दौरान 6% इजाफे का हदफ मुकर्रर किया गया है। आइंदा 10 साल में यानी 2035 तक GDP का साइज $1 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ रखा गया है। हुकूमत ने 5 E's फ्रेमवर्क तश्कील दिया है, जिसके तहत पाकिस्तान ने अगले चंद सालों में आगे बढ़ना है। उड़ान पाकिस्तान का पहला मकसद एक्सपोर्ट पर मबनी मईशत को तश्कील देना है। दूसरा मकसद मुल्क में डिजिटल इनकलाब लाना है। तीसरा मकसद माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात से निपटना है। चौथा मकसद वो सेक्टर जिस पर खास तवज्जो दी जाएगी वो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जबकि पांचवां इक्विटी पर मबनी माशरे की तामीर है। उड़ान पाकिस्तान के तहत सबसे पहले मुल्की एक्सपोर्ट को अगले 5 साल में $60 अरब सालाना तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया गया है। आइंदा 5 सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को $5 अरब तक ले जाने का हदफ रखा गया है, जिसके लिए सालाना 2 लाख IT ग्रेजुएट्स तैयार किए जाएंगे। 5 सालों के दौरान ग्रीन हाउस गैसेज में 50% तक कमी करने का मंसूबा है। काबिल काश जमीन में 20% से जायद और पानी को जखीरा करने की गुंजाइश में 10 मिलियन एकड़ फीट इजाफे को भी हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल किया है। एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्शन को 10% तक बढ़ाना है। हुकूमत ने साल 2047 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को $3 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करने का प्लान बनाया है। माशी माहिरीन के मुताबिक अगर पॉलिसीज़ का तसलसल रहे तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान ये अहदाफ हासिल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी कमज़ोर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान की 65% आबादी 30 साल से कम उम्र है और यह पाकिस्तान की एक मुनफरिद ताकत भी है। मुल्क में मेयार ज़िंदगी और नौकरियों के मौके इतनी तादाद में नहीं हैं जितने होने चाहिए हैं। पाकिस्तान की वर्क फोर्स में हर साल 15 लाख का इजाफा होता है, लेकिन मुल्की मईशत के कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सालाना 4 लाख इजाफी नौकरियां पैदा हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में इलिटरेसी रेट खित्ते में सबसे ज़्यादा बुलंद है, जो 42% तक पहुंच गई है। नेपाल में ये 29% है, मिस्र में 26%, भारत बांग्लादेश में 24% और डिफ़ॉल्ट होने वाले मुल्क यानी श्रीलंका में इस वक्त इलिटरेसी रेट 8% पर मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक यही वजह है कि मुल्की माशी की जो तरक्की है उसकी रफ्तार खासी सुस्त रही है। 1990 के आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की पर कैपिटा GDP भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा थी, लेकिन 34 साल के इस अरसे में भारत ने 4.4% और बांग्लादेश ने 4.1% और दीगर लोअर मिडिल इनकम वाले ममालिक ने 3.1% कैपिटा GDP इनकम में इजाफा किया है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 1.7% का ही इजाफा हो सका है। पाकिस्तान का जो कंजम्पशन टू GDP रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है, जो 94% तक पहुंच गया है और ये शरह साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान के पास बहुत कम सरमाया बचता है। इंपोर्ट्स के मुकाबले में एक्सपोर्ट में कमी भी मुल्की इकनॉमिक ग्रोथ में बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान का हर गुजरते दिन के साथ इंपोर्ट पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। 1999 में एक्सपोर्ट टू GDP की शरह 16% थी, जो कम होकर 2021 में 9% तक गिर गई। मुल्की खजाने पर बढ़ता हुआ कर्जों का बोझ भी ग्रोथ के रास्ते में एक बड़ा चैलेंज है। अप्रैल 2024 में मुल्की कर्जा 66 ट्रिलियन से भी तजावुज कर गया था। माली साल 2022 में 42% एक्सपोर्ट और प्राइमरी इनकम का 42% कर्जों और सूद की अदायगी में चला गया था। फेडरल बजट के मुताबिक माली साल 2024-25 में प्राइमरी इनकम का 55% से जायद सूद की अदायगी में चला जाएगा। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।